देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस कार्यकर्ता अभय आनंद झा, सोइन अंसारी, चिक्कू सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उनके आदर्शों को अपनाने और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। आज हम लोग भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजेंद्र बाबू आज जबकि राजनीति बढ़ते बाजारवाद से प्रभावित हो चुकी है, इसमें दो मत नहीं कि राजनीतिक शुचिता में कमी आई है पहले से, वह है क्योंकि सारे जगह पूंजी और इसका घुसपैठ हो चुका है बाजार का, जो हकीकत है देश का, राजनीति का और समाज का। ऐसे समय में हम लोग को याद करना चाहिए राजेंद्र बाबू का। वो एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे और अपनी मेधा और देश के प्रति जो उनका संकल्प था, उसकी वजह से उन्होंने यह ऊंचाई प्राप्त की कि वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज जब देश पूरी तरह भाजपा और आरएसएस के चंगुल में फंसा हुआ है, सरकारी एजेंसियां जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बेवजह झूठे मामले में फंसा कर उसे प्रताड़ित और दंडित करती है। ऐसे में हम तमाम लोगों को राजेंद्र बाबू से सीख लेनी चाहिए कि चाहे हमें कितना भी कष्ट क्यों न हो, चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, ऐसी सत्ता जो निरंकुश हो चुकी है उसके खिलाफ आवाज निरंतर बुलंद करके रखना है। आज हम तमाम लोगों ने राजेंद्र बाबू के सामने, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि चाहे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भाजपा कितनों निरंकुश हो जाए, चाहे कितनी भी चाल चले आरएसएस, हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आरएसएस के मंसूबों को नष्ट नाबूद करने के लिए संकल्पित होते हैं। भागलपुर के नाथनगर स्थित युग निर्माण स्कूल परिसर में सम्राट अशोक जागृति मंच की ओर से होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोगों ने भाग लेकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। होली के पावन अवसर पर आयोजित इस समारोह में टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आरसीपी वर्मा, उमेश यादव, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार तथा वार्ड संख्या 11 की पार्षद सविता देवी समेत अनेक सामाजिक एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम, एकता तथा सौहार्द का संदेश दिया। इस मौके पर सम्राट अशोक जागृति मंच के अध्यक्ष अमरकांत मंडल ने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों से समाज में सहयोग और समन्वय की भावना और मजबूत होती है। सम्राट अशोक जागृति मंच और एमवाई नेशनल ट्रस्ट की बैनर तले यूँ तो लगभग मतलब कोरोना को छोड़कर बाकी लगभग वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह करते हैं, एक दिन आगे या पीछे। उसी तरह से इस बार भी हम लोग होली मिलन समारोह युग निर्माण स्कूल के प्रांगण में कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो भी अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर जो भी समय देते हैं, हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं। ये रंगों का त्योहार होली, ये आपस में भाईचारा और मेल मोहब्बत के साथ मनाने का त्योहार है। अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी आपस में मिलजुल कर इस त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण मनावें, यही हम इस तमाम क्षेत्रवासियों की, राज्यवासियों से अपील करते हैं। इस होली के त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से उमंगपूर्ण वातावरण में मनाएं, बस यही मेरी शुभकामना है। मैं सम्राट अशोक जागृति मंच के अध्यक्ष अमरकांत जी को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा इस नेक कार्य के लिए और इस तरह की सोच के लिए। जब भी समाज के लोग एक जगह जुटते हैं, कुछ न कुछ निर्माणकारी कार्यों पे बातें होती है। ये इनका बहुत अच्छा पहल है, तो इसलिए मैं अमरकांत जी के साथ साथ सम्राट अशोक जागृति मंच के परिवार के जितने भी लोग हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में आज हम लोग के साथ भागलपुर टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं। तो जब इस तरह के लोग जुटते हैं समाज में, तो
कुछ न कुछ अच्छा तो जरूर होता है और कुछ न कुछ समाज के हित में बातें जरूर होती है। बस एक बहाना होता है मिलने का, मिलने जुलने का कोई बहाना चाहिए ताकि हम लोग समाज के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। और इन्होंने जो जहमत उठाई है, जोखिम उठाई है, आज देश में सद्भावना बिगड़ रही है, आपसी भाईचारगी में बहुत गिरावट आ गई है। इस समय होली मिलन, ईद मिलन बड़ी आवश्यकता होती है। तब तो और मजा आता कि जब मुसलमान को ईद मिलन करे, हिंदू ईद मिलन करे और मुसलमान होली मिलन करे, तो और भाईचारगी का नमूना देश समाज में जाएगा। होली के अवसर पर सामाजिक सद्भाव और भाईचारा को हम लोग अच्छी तरह से मनाते हैं और इसको मजबूत करते हैं। इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा जो परिस्थिति है, जो हमारा देश का स्थिति है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं और एक संदेश देते हैं कि हम सब अच्छी तरह से रहें, शांतिपूर्वक रहें, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। और हम शुभकामना देते हैं इस अवसर पर, खास करके अमरकांत जी को जिन्होंने आयोजन किया है, और धन्यवाद देते हैं, और आपको भी धन्यवाद चैनल को। भागलपुर में शराबबंदी के बाद कानून व्यवस्था की तस्वीर बदली है, लेकिन अब पुलिस के सामने दो नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सूखा नशा, सप्लायर गैंग और बढ़ते साइबर अपराध। भागलपुर पुलिस रेंज के आईजी विवेक कुमार ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि सिंथेटिक और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। शराबबंदी के बाद कुछ गिरोहों ने अपना फोकस बदलकर युवाओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और शहरी इलाकों में सक्रिय ऐसे कई गैंग को चिन्हित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस सिर्फ छोटे सप्लायर तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल, डिजिटल ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया कनेक्शन की जांच की जा रही है, ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। दूसरी ओर साइबर अपराध भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल सेंटर, ओटीपी ठगी और डिजिटल वॉलेट फ्रॉड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कई गैंग दूसरे राज्यों से ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे कार्रवाई जटिल हो रही है। डीजीपी के निर्देश पर सूखा नशा और साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए तकनीकी और खुफिया जांच को मजबूत किया गया है। स्पष्ट है कि शराबबंदी के बाद अपराध का स्वरूप बदला है, और अब भागलपुर पुलिस इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए राजनीति और तकनीकी स्तर पर सख्त कदम उठा रही है। इन समस्याओं का अनुश्रवण किया जा रहा है और सभी जिलों में इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा भागलपुर में भी इस पे काफी कड़ाई से कार्रवाई हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बरामदगी भी हुई है, और जो इसमें इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सब मादक पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं, इसके पीछे कौन गिरोह हैं, और निकट भविष्य में उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा कानून के प्रावधानों के अनुसार, और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। साइबर अटैक, साइबर क्राइम से संबंधित जितना कार्य अभी बिहार में हो रहा है वो आप सबके सामने है। हर एक जिले में साइबर थाना खुला है, जिसके डीएसपी स्तर के पदाधिकारी जिसको हेड कर रहे हैं। लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, और जो नित नए इसमें आयाम जुड़ रहे हैं उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ पे लगातार हो रहे हैं, और हमारे कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए, और जितने भी इस तरह के साइबर अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। होली पर्व को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मद्यनिषेध विभाग और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान शराब पीकर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। संदिग्ध वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच होगी। अगर कोई चालक शराब के प्रभाव में पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, वाहन जब्ती और गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई शामिल हो सकती है। होली जैसे बड़े त्योहारों पर नशे में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। हादसों को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि होली शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार की हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
भागलपुर प्रशासन का साफ संदेश है कि इस बार होली पर नशे में सड़क पर निकलने वालों की खैर नहीं। यस, ब्रेथ एनालाइजर बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इतने हेवी मूवमेंट, हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है, जिसमें ये हमें इंश्योर करना है कि कोई नशा में या कोई किसी भी तरीके के आसक्त होकर के गाड़ी नहीं चलाएं, ताकि हम दुर्घटना को बचा सकें और जो स्पुरियस लीकर है या जो लीकर का प्रयोग है उसको हम लोग बचा सकें, और जो सरकार की नीति है मद्य निषेध नीति, उसको इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकें। बरारी के औद्योगिक थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। इलाके के रहने वाले सचिन कुमार ने कुछ युवकों पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सचिन कुमार, पिता सुग्रीव शर्मा, ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि इलाके के एक युवक द्वारा कथित रूप से शराब और हथियार तस्करी का काम किया जाता है। जब उन्होंने इस अवैध गतिविधि का विरोध किया तो आरोपित युवक अपने 4-5 साथियों के साथ पहुंचा और उनके साथ मारपीट की। सचिन का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपित ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें गोली का एक छोटा छर्रा उनकी आंख के नीचे लग गया। घायल अवस्था में उन्होंने इलाज कराया और फिर थाने में लिखित शिकायत दी। फिलहाल औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि फायरिंग, अवैध तस्करी और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों पर पुलिस कब तक और क्या कार्रवाई करती है। घटना हुआ था यही कि सर कि देखिए वो गलत काम करता है, ठीक ना, दारू वारू ढोता है, हथियार गोली का मतलब सप्लाई उप्लाई करता है। तो वो बोला हमको करने के लिए, ठीक ना, तो हम बोले मेरा घर का गार्जियन मेरा टाइट है, हमको ये सब नहीं करने देगा। तो वो डायरेक्ट बोला नहीं करेगा तो तुम मारेंगे। तो बस वो पीगा करके था, तो तुम नहीं करेगा। तो पहले 3-4 आदमी को, मतलब 3-4 को छोटा छोटा लड़का रखता था, तो मतलब दारू वारू सब चीज ढुलवाता था उसने। तो वो लोग उससे भी मारपीट किया, उसका कोई काम उम नहीं करने लगा। वो हमको पकड़ लिया, ठीक ना, हमको पकड़ लिया, उसी में वो मारपीट मतलब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। भागलपुर जिले के डीएम कार्यालय परिसर के समीप आज बिहार राज्य चौकीदार व दफादार संघ के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में जुटे चौकीदारों और दफादारों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के भागलपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष कैलाश झा ने किया। उन्होंने कहा कि पटना में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान चौकीदारों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। संघ ने सेवानिवृत्त चौकीदारों के परिवारों को बहाल करने, मानदेय को वेतनमान में परिवर्तित करने तथा पेंशन सुविधा लागू करने की भी मांग उठाई। हम लोगों का डिमांड है आज कि दिनांक 23/2/26 को अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग पटना में प्रदर्शन किए थे। उक्त प्रदर्शन में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बेवजह पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारपीट कर जख्मी किया गया है तथा कुछ चौकीदारों पर गांधी मैदान थाना और कोतवाली थाना पटना में कांड दर्ज किया गया है। तो उस संबंध में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का हरकत किए हैं, मारपीट किए हैं, उनको अविलंब सजा दी जाए और जो कांड दर्ज कराया है उसको वापस लिया जाए।